आप सभी को अपने ही चैनल में स्वागत करता हूं। आज का है कंप्यूटर क्लास जो कि क्लास सेकेंड है। इससे पिछले वीडियो में हम बताए थे क्लास वन, जो कि अगर नहीं देखे होंगे तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, नहीं तो प्लेलिस्ट के बना हुआ वहां से भी आप लोग जाके चैनल में विजिट करके भी वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। आज का क्लास ऐसे सेकेंड है जो कि इसमें हम पढ़ाने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन पढ़ाने वाले हैं, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ाने वाले। तो विस्तार से हम चर्चा करेंगे, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हम रखे हैं, तो आप लोग उसी इंपॉर्टेंट बात को नोट डाउन करते जाइएगा। जैसे कि नोट डाउन करने का तरीका भी हम बताएंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाला रहेगा वीडियो वो सारा ऐसे आप लोग को ऐसे इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को मिले। पहले भी बताए थे कि कंप्यूटर का से पूरा कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ से भी जुड़ के आसानी से पूरा कंप्यूटर का 6 to 8 का 10 नंबर का आप लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं। पूरा अच्छी तरीका से हम पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते, देर नहीं करते हुए। सबसे पहला यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर की जनरेशन हम पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें ऐसे यहाँ पे पीढ़ियाँ जो कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, तो यहाँ पे ऐसे हार्डवेयर के आधार पर ऐसे जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हार्डवेयर के आधार पर है। तो हार्डवेयर के आधार पर ऐसे हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को विभिन्न पीढ़ियों में बांटा जाता है। के उपयोग के आधार पर ऐसे हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर ऐसे यहाँ पे 5 पीढ़ी में बांटा गया है। एक टाइम का ऐसे पीरियड अलग अलग दिया गया, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ऐसे 1942 से स्टार्टिंग हुआ है और जो अब तक हुआ है वो सारा ऐसे यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो इसी हार्डवेयर के आधार पर से 5 पीढ़ियों में डिवाइड किया जाता है। हर एक पीढ़ी में अलग अलग क्षेत्र के में विकास हुआ है कि कौन सा क्षेत्र में ऐसे डेवलपमेंट क्या हुआ है, कौन सा लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है, इसमें स्पीड कितना था और किस क्षेत्र में उपयोग होता था कंप्यूटर सबसे स्टार्टिंग में। तो 1942 से लेकर आप लोग को ऐसे यहाँ तक पढ़ाने वाले हैं अब तक, जो कि 1942 में फर्स्ट आया था और 1942 से लेकर 1955 तक चला था ये। और इसके बाद ऐसे सेकेंड आया था, तो सेकेंड में ऐसे 1955 से लेकर चाहे 1956 भी आप लोग कौन सा कर सकते हैं। तो 1956 से लेकर ऐसे 1956 से लेकर ऐसे 1965 तक चला था। और 1965 से लेकर 65 बोल सकते हैं, नहीं तो 64 भी लगा सकते हैं। तो 1964 यहाँ था। अब 1965 से लेकर ऐसे थर्ड पीढ़ी के बोल रहे हैं, तो थर्ड पीढ़ी के ऐसे 1900 यहाँ पे 1965 से लेकर 1975 तक। और यहाँ 1975 से लेकर हंसे यहाँ पे फोर्थ में, तो फोर्थ में आप लोग यहाँ पे से काउंट कीजिएगा। तो फोर्थ में क्या आया था, तो 1975 से लेकर 75 से लेकर हंसे 89 तक हंसे यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में। और 89 से लेकर अब तक हंसे फिफ्थ जनरेशन में है, जो कि वर्तमान चल रहा, तो ये फिफ्थ जनरेशन में ही काउंट होगा। सिक्स जनरेशन अभी तक काउंट नहीं किया गया, अभी तक नहीं। 5 जनरेशन आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। इसी के अंदर में एक दो क्वेश्चन आप लोग को एक को मिल जाएगा। तो आप लोग जितने भी ऐसे इसका डिटेल्स से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को यहाँ से हम स्टार्टिंग करने वाले फर्स्ट जनरेशन, यानी कि पहला पीढ़ी कहाँ से क्या विकसित इसमें हुआ था, कैसे ऐसे कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, कौन सा लैंग्वेज कंप्यूटर में उपयोग किया गया था, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जनरेशन में ऐसे किस क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होना शुरू हो गया था, तो ये सभी को बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला बात आप लोग को बताने वाले हैं कि कंप्यूटर का नोट्स कैसे बनाना है। तो आप लोग का शॉर्ट फॉर्म में बनाना है। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप लोग आराम से लिख के नोट डाउन कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया, तो इसमें आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ज़्यादातर लैंग्वेज ऐसे हिंदी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हिंदी का स्टूडेंट ज़्यादा है। यहाँ पे इंग्लिश का भी है, दोनों लैंग्वेज हम बोलेंगे। यहाँ पे आप लोग को सुन लीजिएगा आराम से, और जो भी लैंग्वेज आप लोग को सही लगेगा वहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पहला से आप लोग को क्या जनरेशन ऑफ पहला जनरेशन के यहाँ लिखना है, हेडिंग डालना है। तो उसके बाद ऐसे यहाँ पे ईयर भी डाल देना कि 42 से 55 तक आप लोग को यहाँ पे पहला जनरेशन का कंप्यूटर चला था। उसके बाद एरो देने के बाद ऐसे आप लोग लिखिएगा कि यह ऐसे पहला जो जनरेशन में कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, तो उसमें निर्यात ऐसे ट्यूब का प्रयोग किया गया था। तो निर्यात ट्यूब लिखिएगा कि निर्यात ट्यूब का से कंप्यूटर का निर्माण में प्रयोग किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आगे की फिर यहाँ पे एरो दीजिएगा। एरो देने के बाद ऐसे फिर पहला जनरेशन में ही से कंप्यूटर का लैंग्वेज कैसा था, तो मशीन लेवल लैंग्वेज था। एक बार ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था, तो कैसा मशीन लेवल लैंग्वेज यहाँ पे था, जो कि कैसा लैंग्वेज था, तो ये लो लेवल लैंग्वेज था। इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज आना शुरू हो गया था, तो वो बाद में बताने वाले हैं। यहाँ से लो लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज का निर्माण किया गया था। उसके बाद नीचे एरो दीजिएगा, इसके बगल में आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि ये मशीन लेवल लैंग्वेज है। यहाँ पे ऐसे निर्यात ट्यूब कहाँ से कंप्यूटर कहाँ से निर्माण में ऐसे पहला हमें निर्यात ट्यूब का हुआ था। तो इसके बाद एरो देने के बाद फिर में आप लोग लिखेगा कंप्यूटर का स्पीड किस में होता था, नहीं कंप्यूटर का स्पीड उस समय क्या हो रहा था, किस में होता, मीटर पर सेकंड में। जैसे कि स्पीड नापते हैं ना, तो वैसे स्पीड ऐसे क्या होता था उस समय कंप्यूटर का, तो उसके बारे में तो उसका एरो नीचे दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर का ऐसे स्टोरेज के लिए भी यहाँ पे कौन सा पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था स्टोरेज के लिए। एरो दीजिएगा, फिर से लिखेगा कि पंच कार्ड का पहला में हुआ था फर्स्ट जनरेशन में। पंच कार्ड, पेपर टेप, ये सभी का प्रयोग हुआ था फर्स्ट जनरेशन में। उसके बाद इसका गति, यानी कि जो कंप्यूटर का गति गणना करने का गति था, जैसे कि कोई भी आप लोग वहाँ पे डालिएगा डाटा इनपुट के मदद से, तो आप लोग का कितना सेकंड में, कितना मिनट में, कितना घंटा में आप लोग कहाँ से रिजल्ट देगा। तो इसका गति करने का था यहाँ पे मिली सेकेंड में था। तो यहाँ पे मिली सेकेंड आप लोग लिखिएगा कि मिली, इसका कंप्यूटर का गति करने का से मिली सेकेंड में। एरो देने के बाद उसका बाद ऐसे नीचे फिर एरो से दीजिएगा कि पहला पीढ़ी में ऐसे यहाँ पे कहाँ पे उपयोग किया गया था कंप्यूटर के, तो वैज्ञानिक उपयोग करते थे, आम व्यक्ति उपयोग नहीं करते थे। ये बात ध्यान दीजिएगा फर्स्ट जनरेशन में। उसके बाद यहाँ पे सैनिक उपयोग करते थे, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग करते थे और सैनिक कार्य के लिए उपयोग किया जाता था। ये बात दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसका बाद नेक्स्ट आप लोग को पॉइंट में लेके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ऐसे इस समय कंप्यूटर का बना हुआ था, क्या कौन सा कंप्यूटर बना हुआ था आप लोग से पहले भी हम बताए थे। फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। फर्स्ट हमें ENIAC कंप्यूटर बना था, उसके बाद यूनिवेक्स कंप्यूटर बना था, उसके बाद मार्क कंप्यूटर बना था। ये तीनों के बारे में हम ऐसे पिछला वीडियो में बताए हैं। तो ये तीनों कंप्यूटर का उपयोग हुआ था, कब कब बनाया गया था, तो ये ऐसे फर्स्ट जनरेशन ने बना था 1942 से लेकर ऐसे 1955 तक बनाया गया था ये सब कंप्यूटर। उसका बाद यहाँ पे ऐसे एक बता ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ऐसे फर्स्ट जनरेशन में लास्ट आते ही समय यानी 1952 में प्रेस हार्पर के द्वारा से असेंबली लैंग्वेज का जो लैंग्वेज में ये थोड़ा सा जो मशीन लेवल लैंग्वेज था उससे थोड़ा सा और अच्छा लैंग्वेज था, इसलिए इससे लिखने में आसानी होता था, समझने में कोई भी आसानी से समझ सकता था। तो असेंबली लैंग्वेज का यहाँ पे आविष्कार किया था कौन, प्रेस ने, प्रेस के द्वारा, प्रेस हार्पर के द्वारा से असेंबली लैंग्वेज का तैयार किया गया था। तो असेंबली लैंग्वेज जो मशीन लेवल लैंग्वेज था उससे थोड़ा सा ईजी था, तो यहाँ पे इसका आविष्कार किया गया था। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो कि यहाँ पे तक से कंप्लीट हो गया है। जो मेन इंपॉर्टेंट है आप लोग नोट डाउन करके ऐसे लिख सकते हैं। उसका बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आगे की ओर यहाँ पे चलते हैं। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में सेकेंड जनरेशन का भी आप लोग उसी तरह नोट डाउन कीजिएगा। और इसमें ऐसे वैक्यूम ट्यूब के जगह पर कंप्यूटर का फर्स्ट निर्माण हुआ था तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था, पर यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ऐसे ट्रांजिस्टर का उपयोग होना शुरू हो गया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरी पीढ़ी में ऐसे वैक्यूम ट्यूब के जगह पर ऐसे सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा था, यानी सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा था वैक्यूम ट्यूब के जगह पर। सेकेंड में यहाँ पे इसका गति यानी कि जब उस समय ऐसे मिली सेकेंड था, अब यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा उससे फास्ट भी गति होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे एज के अनुसार आता जाएगा उसका बाद फास्ट होगा। तो ये कब के बात है, 1955 से लेकर 64 के बाद है, 64-65 किताब के अनुमान से है, पर यहाँ पे 64 है जो कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 64 ही बहुत सारे किताब में हम मिलाए हैं, तो यहाँ पे 64 आप लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोसेसर का काम था, यानी कि जो गति करने का काम था तो प्रोसेसर ही गति करता है, तो उसमें गति करने का काम था जो कि गति तीव्र होता था और जो कि माइक्रो सेकेंड में होता था। फर्स्ट में मिली सेकेंड में होता था और दूसरा में ऐसे माइक्रो सेकेंड में, इसी तरह से थर्ड में नैनो सेकेंड में। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे ऐसे डेवलपमेंट होता गया तो उसका उसी तरह आप लोग का गति भी बढ़ते गया था। उसका बाद यहाँ पे आप लोग को बताएं कि जो लैंग्वेज था मशीन लेवल लैंग्वेज, उसका बाद थोड़ा सा हाई लेवल लैंग्वेज जो कि असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। असेंबली लैंग्वेज का निर्माण हुआ कब, 1952 में, जो प्रेस हार्पर के द्वारा से निर्माण किया गया था असेंबली लैंग्वेज के, हार्पर 1952 में। तो असेंबली लैंग्वेज का काम क्या था कि ये असेंबली लैंग्वेज डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं बनाता था, ये निर्माण तो कर देता था, निमोनिक ऐसे कोड का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे ऐसे निमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज में तो लैंग्वेज लिख दिया जाता था, पर इसे ऐसे कंप्यूटर के द्वारा ऐसे निमोनिक कोड में प्रयोग किया जाता था। उसका बाद ऐसे यहाँ पे इसको याद रखने में सरल होता था, कंप्यूटर भी आसानी से समझ जाता था। तो यहाँ इसका ये प्रॉब्लम था कि असेंबली लैंग्वेज को ऐसे निमोनिक कोड में प्रयोग किया जाता था, तब ऐसे इसका कंप्यूटर समझ पाता था। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत था, तो इसमें ऐसे आप लोग को ऐसे ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज का उपयोग होना शुरू हो गया था। और असेंबली लैंग्वेज को डायरेक्ट ऐसे कंप्यूटर में नहीं डाला जाता था, उसे निमोनिक कोड में पहले डाला जाता था, प्रयोग किया जाता था, उसका बाद ऐसे यहाँ कंप्यूटर समझ पाता था। तो यहाँ पे आप लोग का ये नोट डाउन कर लीजिएगा। उसका बाद नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे भंडारण के लिए यानी कि जो स्टोर करने का क्षमता था, अभी तो ही आया है पेन ड्राइव आया, CD आया, तो वो तो जनरेशन के अनुसार बदलते गया है, पर उससे पहले था मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस था। ये मैग्नेटिक टेप कर सकते हैं, मैग्नेटिक डिस्क कर सकते हैं। इसका प्रयोग ऐसे भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए, जो भी हम फोल्डर रखते थे स्टोरेज के लिए इसका प्रयोग होता था सेकेंड पीढ़ी में, यानी कि 1955 से लेकर 1965 तक का, 1964 तक का प्रयोग हुआ था। उसका बाद ऐसे फर्स्ट जनरेशन ने आप लोग को बताया कि जो कि वैज्ञानिक उपयोग करते थे, और उसका बाद ऐसे सैन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाता था, पर यहाँ पे ऐसे व्यवसाय के लिए, उद्योग के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होना शुरू हो गया था। ये इंपॉर्टेंट बात है, तो ये भी नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि आगे की ओर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण हो चुका था सेकेंड पीढ़ी में, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। उसका बाद यहाँ पे ऐसे जो लैंग्वेज कहते थे, धीरे धीरे लैंग्वेज भी और ज़्यादा विकसित होने शुरू हो गया था। यहाँ पे कोबोल लैंग्वेज यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का आविष्कार हुआ, फॉरट्रेन का हुआ, फार्मूला ट्रांसलेशन कहाँ से थी लैंग्वेज का आविष्कार हुआ। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज एक बात ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग को नोट डाउन करना जरूरी है। ये सभी का निर्माण किसने किया था, तो IBM कंपनी ने निर्माण किया था, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये द्वारा निर्माण किया गया था। ये IBM कंपनी के आप लोग को मार्क 1 आप लोग को बताए थे, वो उसका बाद से यहाँ पे इसका एक कंपनी बहुत ज़्यादा विकसित होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे बहुत सारा लैंग्वेज का विकास किया था, बहुत चीज़ का भी विकास करने में इसका बहुत योगदान रहा था। इसका बाद नेक्स्ट आगे की ओर यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे ऐसे आप आते हैं थर्ड पीढ़ी का जनरेशन। थर्ड पीढ़ी में जनरेशन ऐसे आप लोग को बताएं तो 1964 से लेकर ऐसे 75 तक आप लोग को ये थर्ड पीढ़ी का जनरेशन है। सेम उसी तरह आप लोग को नोट डाउन करना है, जो शॉर्ट नोट से बनाना है। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग पहला में वैक्यूम ट्यूब का हुआ था, दूसरा में ट्रांजिस्टर का हुआ था, और इसमें ऐसे आप लोग का क्या हुआ, ट्रांजिस्टर का जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पीढ़ी में ऐसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग होना शुरू हो गया था, तो आप लोग को बताना थर्ड पीढ़ी में। तो इसी तरह क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। तो ट्रांजिस्टर लगाया जाता था, तो पहले ऐसे लगाया जाता था स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन लगाया
जाता था। बाद में ऐसे मिडिल स्केल इंटीग्रेशन लगाया गया था। तो ये ऐसे आप लोग का ऐसे जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है उसका अनुसार बदलते गया था। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग को ये बात नोट डाउन करना है। ये नोट डाउन आप लोग नहीं कीजिएगा तो भी चलेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जनरेशन में ऐसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप लगाया गया था। यहाँ तक आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो उसके बाद आगे की ओर यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट ऐसे आप लोग का यहाँ पे ऐसे इनपुट आउटपुट का प्रयोग शुरू हो गया था। कब? थर्ड जनरेशन में इनपुट आउटपुट का शुरू हो गया था। कीबोर्ड माउस इस सब का, मॉनिटर इस सब का पता चल गया था कि इनपुट कौन है आउटपुट कौन है। तो ये सब का प्रोसेस होना शुरू हो गया था। तो इनपुट आउटपुट कहाँ से कहाँ उपकरण आया था, तो ये थर्ड जनरेशन में आया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। भंडारण के लिए आप लोग से सबसे पहले मैग्नेटिक पंच कार्ड आया था, मैग्नेटिक ट्यूब, मैग्नेटिक टेप आया था। उसका बाद ऐसे धीरे धीरे बदलाव होना शुरू हो गया था। उसके बाद डिस्क आने लगा भंडारण क्षमता में, जो अधिक वृद्धि और अधिक भंडारण के लिए उपयोग किया जाने लगा। सेमी कंडक्टर स्टोरेज डिवाइस भी उपयोग होने लगा, जिसे रैम कहते हैं। ये रैम है से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात ध्यान दीजिएगा कि पूछा जाएगा कि रैम कौन सा जनरेशन में आया था, तो आप लोग को बताना पड़ेगा कि थर्ड जनरेशन में प्रयोग शुरू हो गया था। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये बात ध्यान में रखना है। जो इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ हम बता रहे हैं कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग नोट डाउन करना भूलिएगा नहीं। इसमें गति करने का क्षमता जो कि थर्ड पीढ़ी में गति करने का क्षमता तो नैनो सेकंड में होना शुरू हो गया था। यहाँ मापने किया जाने लगा। इसमें कंप्यूटर में कार्य क्षमता तेजी हो गया था। तो नैनो सेकंड में, फर्स्ट मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, उसके बाद नैनो सेकंड। तो नैनो सेकंड हुआ। उसके बाद यहाँ पे ऐसे आप देखिएगा कि यहाँ पे व्यक्ति को, यानी कि जो प्रोफेशनल व्यक्ति था, पर्सनल के लिए यूज होना शुरू हो गया, व्यक्तिगत उपयोग शुरू होने गया, आम व्यक्ति के लिए यहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोग शुरू होना हो गया था। कहाँ पे? थर्ड जनरेशन में। ये बात भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद धीरे धीरे लैंग्वेज का भी विकास हुआ। तो लैंग्वेज में उच्च स्तरीय लैंग्वेज आया था। वहाँ पे ऐसे कोबोल आया था, फोर्ट्रेन आया था। उसके बाद यहाँ पे ऐसे बेसिक आया था, पास्कल आया था। पास्कल एक लैंग्वेज है जो कि अगर आप लोग कंप्यूटर क्षेत्र में पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे। और यहाँ पे ऐसे बेसिक लैंग्वेज है। ये सब लैंग्वेज है। आप लोग का कुछ भी कोड ठीक करना रहता था, कोड लिखना रहता था, यही इसी सब में कोड लिखा जाता था, जो कि सब कोड लिखने में आसानी और समझने में आसानी होता था। धीरे धीरे ऐसे समय के साथ लैंग्वेज में भी परिवर्तन होते गया है। जैसे कंप्यूटर ऐसे सबसे पहला से बना तो दूसरा टाइप का बना, धीरे धीरे बड़ा बना, उसके बाद छोटा बनते गया, और पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर सब बना। सुपर कंप्यूटर अभी भी बड़ा है, पर वो अब सुपर कंप्यूटर अभी भी बड़ा है, पर उसका उपयोग भी बहुत बड़ा क्षेत्रों में भी होता है। पर जो व्यक्तिगत उपयोग होता है वो ऐसे छोटा कंप्यूटर है, जो कि पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब उपयोग होता है। वहाँ पे ऐसे बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम बना था। तो धीरे धीरे समय के अनुसार ऐसे यहाँ पे टेम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया गया। तो टेम शेयरिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि अभी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं विंडोज, ये सब है। तो उसी तरह में ये भी है। समय के साथ ऐसे अलग अलग चीज़ यहाँ पे विकास होना शुरू हो गया। उसके बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अलग अलग ऐसे बिक्री प्रारंभ हुआ, जिसमें से उपयोगकर्ता वक्त आवश्यकता के अनुसार ले सकते थे। यानी हार्डवेयर भी, जैसे कि आप लोग का रैम रोम खरीदना था, या फिर सीपीयू खरीदना था, मॉनिटर खरीदना था, तो ये सभी अलग अलग क्षेत्रों में विकास होना शुरू हो गया था। तो इन लोग के जो भी जरूरत पड़ता था उसके अनुसार सॉफ्टवेयर भी खरीद सकते थे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। उसके बाद आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर आप लोग लेके चलिए, एप्लीकेशन ही हो गया, तो उस समय जो भी सॉफ्टवेयर आता है उस समय से अपना अनुसार परचेज कर सकते थे। तो इसका अनुसार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बिक्री भी होना शुरू हो गया था। 1965 में हुआ था कि डिजिटल रिक्वायरमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ऐसे व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? डीईसी के द्वारा, डिजिटल रिक्वायरमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ऐसे 1965 में ये ऐसे व्यवसाय के लिए, यानी कि व्यवसाय के लिए ऐसे मिनी कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं आगे की ओर। यहाँ पे अब आते हैं चौथी पीढ़ी में। तो चौथी पीढ़ी में क्या प्रयोग हुआ था, कौन सा ऐसे यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया गया था। और उसका बाद ऐसे, उसका बाद जैसे कि आप लोग का फर्स्ट में ऐसे यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब, उसका बाद हुआ था ट्रांजिस्टर, उसका बाद हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में भी तो बदलाव हो सकता है, जैसे स्पीड को भी बेहतर बनाने के लिए भी डेवलपमेंट किया जाता है। तो यहाँ स्पीड के लिए ऐसे यहाँ पे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इंटीग्रेशन लगाया गया था। वेरी लार्ज स्केल, यानी कि यहाँ पे लार्ज स्केल हो गया, तो वेरी लार्ज यानी इससे पावरफुल है। वेरी लार्ज ऐसे यहाँ लार्ज से पावरफुल है, तो वेरी लार्ज लग गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन लग गया। ये ऐसे कंप्यूटर के निर्माण में उपयोग होता था। तो यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे समय के साथ प्रयोग होना शुरू हो गया था। तो चौथी पीढ़ी में ऐसे आप लोग को बताएं कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन लगाया गया, और यहाँ पे ऐसे लार्ज इंटीग्रेशन सर्किट चिप भी लगाया गया था। उसका बाद ऐसे गति करने का क्षमता नैनो सेकंड में थर्ड पीढ़ी में था, फोर्थ पीढ़ी में ऐसे पिको सेकंड में हो गया। तो पिको सेकंड में से फोर्थ पीढ़ी में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान दीजिएगा। उसका बाद यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे समय के अनुसार और बदलते गए, तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग का उपयोग शुरू होने गया। एक साथ ऐसे बहुत सारा काम किया जाने लगा था। कंप्यूटर का प्रयोग एक साथ ऐसे कई कार्यों में संपन्न किया जाने लगा था, तो मल्टीटास्किंग का भी प्रयोग शुरू हो गया था। उसका बाद ऐसे नेक्स्ट यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ, जो ई हॉपर ने ऐसे 1971 में व्यक्तिगत ऐसे कंप्यूटर ने, पर्सनल कंप्यूटर में ऐसे कौन सा माइक्रो प्रोसेसर, यानी इससे गति में वृद्धि होगा, इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर का विकास हो गया था इस समय। उसका बाद ऐसे यहाँ पे जो स्टोरेज की क्षमता है, धीरे धीरे स्टोरेज की क्षमता भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे चुंबकीय डिस्क आ गया, टेप आ गया,
और सर सेमी कंडक्टर भी आ गया प्रयोग होने वाले की आप लोग को स्टोरेज क्षमता के लिए। रैम तो भी विकसित हुआ था, पर रैम में आर विकसित हो गया, अत्यंत तीव्र उसमें स्टोरेज की क्षमता आप लोग को आर उसमें अच्छे तरीके से विकसित हो गया। यहाँ पे ऐसे आप लोग का नेटवर्क भी आना शुरू हो गया था, नेटवर्क का भी यहाँ पे कंप्यूटर में प्रयोग होने लग गया था। कौन? फोर्थ पीढ़ी में। तो फोर्थ पीढ़ी कहाँ से वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कब से प्रयोग हुआ था फोर्थ पीढ़ी। तो यहाँ पे फोर्थ पीढ़ी ऐसे 75 से लेकर ऐसे 89 तक प्रयोग हुआ था। तो इसमें आप लोग को से नेटवर्क हुआ था जो कि लोकल एरिया नेटवर्क, वाइल्ड एरिया नेटवर्क का प्रयोग होना शुरू हो गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे की ओर यहाँ पे चलते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी सब के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे मल्टीटास्किंग यानी एक साथ से पैरेलल कंप्यूटर का काम शुरू हो गया था। जैसे ऑफिस में क्या काम होता है कि एक साथ से आप लोग का बहुत सारा काम एक ही साथ चलते रहता है ऑफिस में, तो एक साथ से पैरेलल कंप्यूटर का काम शुरू हो गया था। यहाँ पे मल्टीटास्किंग एक कंप्यूटर के में से बहुत ज़्यादा काम शुरू हो गया था, ये भी तो आप लोग को बताएं पिछला स्लाइड में। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे IBM की कंपनी के द्वारा, IBM कंपनी जो कि आप लोग को पहले भी बताया कि IBM कंपनी के द्वारा से 1981 में यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी के द्वारा माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया गया, जिसे PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर कहा गया है। जो कि पर्सनल कंप्यूटर अभी आप लोग उपयोग करते हैं, उसी को ऐसे यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर का विकास किया गया था। उसका बाद ऐसे यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का भी प्रयोग होना शुरू हो गया था। ये ग्राफिकल यानी कि ग्राफ के द्वारा आप लोग को फिगर की मदद से समझाया जाता है। अभी फिगर है जो कि जितना भी फिगर आता है वो सारा फिगर से यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा यहाँ पे विकास शुरू हो गया था। कब? यह फोर्थ पीढ़ी के बात है। उसका बाद ऐसे धीरे धीरे आप डेवलपमेंट हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि MS DOS, MS ऑफिस, विंडोज एंड एप्पल OS, ये सभी का विकास हो गया था यहाँ पे फोर्थ पीढ़ी में। फोर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम था MS DOS, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का भी विकास हुआ। यहाँ पे एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एप्पल OS का भी यहाँ पे विकास हो गया। यानी कि यहाँ पे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम ये बड़ा बड़ा कंपनी है वो सारा का विकास ऐसे फोर्थ जनरेशन में यहाँ पे हो गया था। 75 से लेकर यहाँ पे 89 के बीच में यहाँ पे विकास हो गया था। उसका बाद ऐसे यहाँ पे ऐसे C लेवल लैंग्वेज, अगर आप लोग 12th में भी लैंग्वेज लिए होंगे यानी कि कंप्यूटर साइंस लिए होंगे तो आप लोग C लेवल लैंग्वेज के बारे में जानते होंगे। तो C लेवल लैंग्वेज कहाँ पे विकास हुआ था? तो फोर्थ पीढ़ी में विकास हुआ था, 75 से 89 के बीच में विकास हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट ऐसे आगे के स्लाइड में यहाँ पे लेके चलते हैं आप लोग को। यहाँ पे आप आते हैं कि फोर्थ पीढ़ी के बाद आता है फिफ्थ पीढ़ी, तो लास्ट पीढ़ी है जो कि ये ऐसे कब 89 से लेकर ऐसे आप लोग को चला था अब तक चल रहा है। तो यहाँ पे ऐसे 5 जनरेशन के बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें ऐसे जो कि इंटीग्रेशन लगाया गया था, तो इसमें R अल्ट्रा इंटीग्रेशन, जैसे कि आप लोग सैमसंग के मोबाइल लेते होंगे तो उसमें कैमरा आता था, तो उसमें अभी अल्ट्रा प्रो आ रहा है। तो उसी तरह में ऐसे जब निर्माण होना शुरू किया तो धीरे धीरे बदलाव भी तो होता है, तो बदलाव के अनुसार ऐसे इसमें ऐसे क्या लगाया गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यहाँ पे निर्माण किया गया, जो कंप्यूटर का और अधिक उपयोग हो सकेगा और निर्माण के यहाँ पे ज़्यादा जरूरी रहता था। उसी तरह से सुपर लार्ज, आर अधिक लार्ज हो गया यानी अल्ट्रा से भी सुपर लार्ज यहाँ पे बड़ा है, तो इसका अनुसार इसका उपयोग होना शुरू हो गया था। माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास हो गया था यहाँ पे। उसका बाद ऐसे इसमें अत्यंत छोटा और हाथों में लेकर चलने योग्य कंप्यूटर, जो कि अभी आप लोग लैपटॉप लेके चलते हैं, ये ऐसे लैपटॉप का प्रयोग ऐसे उपयोग यहाँ पे हुआ था। कहाँ पे बना दिया गया था? तो 89 से लेकर बीच में अब तक जो बनाया गया है उसमें ऐसे यहाँ पे लैपटॉप का भी निर्माण, पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण यहाँ पे हो गया था। मल्टीमीडिया एनिमेशन का कार्य कंप्यूटर का शिक्षा और मनोरंजन के लिए भी भरपूर उपयोग होना शुरू हो गया था। यहाँ पे ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि मल्टीमीडिया एनिमेशन, यहाँ पे एनिमेशन आप लोग काम किए होंगे, जो अच्छी कार्टून उटून बनता है, तो ये सभी का प्रयोग होना शुरू हो गया था। मनोरंजन शिक्षा के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होना शुरू हो गया था। समय के अनुसार से बदलते गया था, तो उसके अनुसार यहाँ पे चेंज भी होते गया। उसका बाद यहाँ पे ऐसे सोशल मीडिया का विकास भी, सूचना को ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे प्रयोग किया जाने लगा इंटरनेट का। तो यहाँ पे इंटरनेट का धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो गया था। भारत में ऐसे 90 यानी कि 1990 के बाद यहाँ पे इंटरनेट आया था, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। तो उसी तरह से हर एक क्षेत्र में विकास, हर एक स्थान पर विकास होना शुरू हो गया था इंटरनेट का। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग का ऐसे जो भंडारण की क्षमता था, अब ऐसे भंडारण की क्षमता में जो CD आता था, जो कि अब बहुत कम उपयोग होता है। अब तो पेन ड्राइव हो गया, मोबाइल में ही इतना स्टोरेज दे देता है कि आप लोग का जरूरत भी नहीं पड़ता है। तो ये देखिएगा फिफ्थ पीढ़ी में ऐसे CD आया था, DVD आया था, जो DVD आप लोग उपयोग किए होंगे। और नहीं, यहाँ पे ही सब सारा चीज़ का पेन ड्राइव ये सब का उस सभी का से विकास यहाँ पर ज़्यादा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 2 प्रोसेसर को एक साथ जोड़ने पर ऐसे उसे प्रयोग भी किया गया था। नहीं, 2 प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर ज़्यादा स्पीड यहाँ पे कंप्यूटर का किया जाता था। उसके बाद ऐसे नेटवर्क में ऐसे जो WW वर्ल्ड वाइड ऐसे वेब का प्रयोग हुआ था। कब? यहाँ पे ऐसे इसका भी निर्माण ऐसे 9 में हुआ था इसका निर्माण, और उसका बाद ऐसे यहाँ पे इसका प्रयोग आम व्यक्ति के लिए 1990 के बाद शुरू हो गया था। तो यहाँ वर्ल्ड वाइड का ऐसे निर्माण कहाँ पे? फिफ्थ पीढ़ी में हुआ था। उसके बाद जितना भी इंटरनेट, ईमेल हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, इस सारा का निर्माण ऐसे कब हुआ था? तो ये ऐसे 89 के बाद हुआ था यहाँ पे। तो ये सभी के बारे में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो नोट डाउन करते जाइएगा, आप लोग को ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट आप आते हैं आगे की ओर।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये ऐसे टेक्नोलॉजी का उपयोग ऐसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना मार्गदर्शन यानी कि इंफॉर्मेशन हाईवे अवधारणा का विकास किया गया था, यानी कि अधिकतर उपयोग होना शुरू हो गया था। यहाँ पे ये नई कंप्यूटर कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी प्रयोग शुरू हो गया था, जो कि अभी AI का उपयोग हो रहा है, तो इसमें भी उपयोग होना शुरू हो गया था कंप्यूटर को। यहाँ पे स्पीच हो गया, रिकॉग्नाइज जो कि अभी आप लोग गूगल में बोलते हैं कुछ भी, तो उसमें रोबोटिक हो गया, ये सभी का ऐसे निर्माण ऐसे कहाँ पे 5th पीढ़ी में AI आया था। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आगे की ओर, यहाँ पे ऐसे आप लोग मैग्नेटिक बबल्स मेमोरी का प्रयोग भंडारण के लिए अति वृद्धि हुआ था, यानी कि यहाँ पे इसका भंडारण क्षमता ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐसे पोर्टेबल PC यानी कि लैपटॉप आप लोग का हुआ था, डेस्कटॉप का प्रयोग शुरू हो गया था। यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जीवन में लगभग ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में जोड़ दिया गया था डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सभी आप लोग का उपयोग 5th पीढ़ी में बहुत ज़्यादा हुआ था। पीढ़ी तक हम पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप लोग ऐसे पिछला वीडियो भी नहीं देखेंगे तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं जाके। और 5th पीढ़ी जो कि जनरेशन आप लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट ऐसे रिवीजन करा देते हैं ताकि आप लोग का क्लियर हो सके। 1942 में पहला आया था और 1942 से लेकर 1955 चला था। दूसरा है आप लोग को चला था 1955 से लेकर 1965 तक चला था, 65 तक। और तीसरा आया था तो तीसरा जनरेशन में आप लोग का 65 से लेकर आप लोग का 75 तक चला था। और 75 से लेकर आप लोग का 4th पीढ़ी में 75 से लेकर 89 तक चला था। और 5th पीढ़ी में 89 से लेकर अब तक चला है, जो कि लिख सकते हैं यहाँ अब तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे सबसे पहला में वैक्यूम ट्यूब का निर्माण, तो वैक्यूम ट्यूब से कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। यहाँ पे कंप्यूटर का गति है यहाँ पे मिली सेकेंड में होता था। सेकेंड में यहाँ पे आप लोग का आया था ट्रांजिस्टर का प्रयोग होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे कंप्यूटर का स्पीड क्या थी, मैक्रो सेकेंड में था। उसी तरह 5th पीढ़ी में हमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आया था। यहाँ पे ऐसे लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आया था, स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप ऐसे 3rd में आया था। उसके बाद 4th में लार्ज आया था। उसके बाद 5th में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया था। तो यहाँ पे समय के साथ से बदलते गया था। तो तीनों पांचों पीढ़ी का आप लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग का एक क्वेश्चन 110% रहेगा। तो यहाँ से आप लोग ऐसे पांचों पीढ़ी आराम से नोट डाउन करके ऐसे रिवाइज कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, तो आप लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी तरह के लिए आप लोग ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उस समय आप लोग को ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी पढ़ाए हैं उसका MCQ कराने वाले हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।